भगवान की अनुकंपा का प्रभाव तो देख ही लिया। अब जरा स्वभाव पर बात करते हैं। सुनो, हम लोग भगवान को देने क्या जाते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने गीता में कहा, यो में यथा प्रयक्षति। हमारे दर पर आओ, जो तुम्हारे पास चढ़ा दो। कुछ भी ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति। आपके पास कुछ भी ना हो तो मुझको आप फल फूल भी चढ़ा सकते हो, और वो भी ना हो तो पत्र भी चढ़ा सकते हो। इतने में हमें प्रसन्नता है, ऐसा ठाकुर कह रहे, भगवान कह रहे गीता में। तो किसी ने कहा कि ठाकुर हमारे पास ये भी नहीं है, पत्ता ही नहीं है, अब क्या चढ़ाएं? भगवान बोले, अब तो फिर जरा हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या नहीं है, वो भी हम तुमसे मांग लेते। तो भक्त ने कहा कि जरा चेक करो आपके पास क्या कमी है। तो भक्त ने भगवान से विनोद में पूछा, हंसी में, कि आपके पास प्रभु क्या है? भगवान बोले, क्या नहीं है वो पूछो। तुम यदि हमको पैसा दे करके रिझाओ, अच्छा हम लोग भगवान को सामने एक 5 का सिक्का डाल देते हैं, लो ठाकुर। हाँ, और कुछ लोग तो बड़े चतुर होते हैं, वो गड्डी भी 5,000 रुपया की गड्डी 50-50 की इतनी मोटी दिखाई पड़ती, वो यहां से दूर से दिखाएंगे जैसे भगवान को उपकार कर रहे हो, ताकि सबकी नजर पड़े हम दानी हैं, दानी। हाँ, और सिक्का भी डालेंगे दूर से फेंक के, लो ठाकुर। तो भगवान के सामने जब कोई पैसा चढ़ाता ना और कहता कि भगवान तुम रीझ जाओ, तो भगवान उस पे हंसते हैं। पूछो क्यों? पूछो। भगवान इस बात पे हंसते हैं कि जो पैसा चढ़ाकर तुम मुझे कुछ करना चाहता, तुझे पता ही नहीं है जो पैसा है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हमारी घर वाली है। तो जब कोई लक्ष्मी भगवान को दिखाता है तो भगवान हंसते हैं कि भाई तू ठहर जा, जिस लक्ष्मी के पीछे तू पागल है वो हमारी अर्धांगिनी है, ये देखो चरण दबा रही है। भगवान ऐसा इशारा करते हैं। तो लक्ष्मी चढ़ाने वाले से भगवान खुश नहीं होते। अच्छा, तो मिठाई चढ़ा देते हैं, तब तो भगवान खुश हो जाएंगे। घी की रबड़ी मालपुआ बनाते हैं, घी की मालपुआ बना देते हैं, थोड़ा लड्डू बना देते हैं, अब तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, एक बात बताओ, घी किससे बना? बोले दही से। दही किससे बना? दूध से। और दूध कहां से आया? बोले गाय से। और बोले गाय किसने बनाई? बोले हमने। तो बोले अब हमारी बनाई हुई गाय का दूध का घी बनाकर हमको ही मिठाई चढ़ाओ तो क्या फायदा? लो ये भी फेल हो गया मिशन। अब क्या चढ़ाएं भगवान को? अब प्रसाद भी फेल हो गया, दक्षिणा भी फेल हो गई। अब रावण जैसा काम कर देते हैं। रावण ने क्या चढ़ाया? रावण ने अपना सिर ही काट के चढ़ा दिया। पर रावण को भरोसा था चढ़ा देंगे तो कुछ काम बनेगा, अपन लोगों को तो इतना ही भरोसा नहीं है कि काटे कहीं दोबारा जुड़े ही ना, तो लफड़ा हो जाएगा। और सिर काटना तो दूर की बात है, कोई उंगली ना काटे। तो अंग चढ़ा देने से भी क्या भगवान खुश होंगे? भगवान बोले नहीं, हम खुश नहीं होंगे। रावण ने हमें सिर जरूर चढ़ाया, पर हमने उसको 10 गुना करके सिर को वापस किया कि तुमने हमको 1 सिर चढ़ाया, हम तुमको वरदान देते हैं 10 सिर हो जाएं और तुमको दशानन कहा जाएगा। जाओ वापसी ले जाओ, अनंत गुना। अब फल में भी भगवान नहीं खुश हुए, दक्षिणा में भी भगवान नहीं खुश हो रहे, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है, और सिर भी चढ़ाने से भगवान रीझ नहीं रहे। अब ठाकुर जी हमको समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ प्रसन्न कैसे होगे? भगवान बोले देखो भाई, बाकी हमारे पास सब कुछ, एक चीज की कमी। क्या? बोले हमारे पास ना हमारा जो मन था वो चोरी हो गया, मन चोरी हो गया है।
धन है हमारे पास, जीवन है, धन तो इतना है कि लक्ष्मी पत्नी है, जीवन है, बस एक कमी है, क्या? हमारा जो मन था वो चोरी हो गया। आपकी भी चोरी होती है? भगवान से पूछा भक्त ने, आप खुद इतने बड़े चोर हैं, क्या नहीं चुराए हो? चीर चुराए हो, क्षीर चुराए हो, चीर चुराया, क्षीर यानी दधी माखन, चीर चुराया, क्षीर चुराया, चित्त चुराया, गोपियों का चित्त भी तो चुराया, बाटन में, घाटन में, बीतन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, धन में और घन में, जहां जहां देखूं तहे श्याम ही दिखाई दे, दास अब छाए रहे नैनन के मन में। है तो चित्त चुराया, चीर चुराया, क्षीर चुराया, अब आपकी भी चोरी हो गई। भगवान बोले हमारे जो भक्त है ना, वो हमारा मन चुरा करके ले जाते हैं, तो हमारे पास बाकी सब है, मन नहीं है। तो ठाकुर जी हम आपको क्या चढ़ा दे कि आप खुश हो जाओ? तो भगवान बोले भैया तुम्हें चढ़ाना ही है तो अपना सुंदर मन हमारे चरणों में चढ़ा दो, हम खुश हो जाएंगे। और इस बात की कथा की पुष्टि को रामावतार में भगवान ने सिद्ध करके बताया। जब राम जी जनकपुर गए शादी करने, तो लक्ष्मण जी भी गए, और दुनिया के पहले दूल्हा राम जी ऐसे हुए जिनका दूल्हा पहले आया, बारात बाद में आई, वो राम जी है। तो राम जी और लक्ष्मण जी जब गए तो गुरु जी से कहा कि लक्ष्मण जी के मन में आ रहा जनकपुर देख ले। धीरे से गुरु जी मुस्कुरा के बोले लक्ष्मण जी के मन में आ रहा कि तुम्हारे? बोले नहीं नहीं, उनके मन में आ रहा, पर हमारी हाँ में हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, जाओ जाओ जाओ, सुंदर बदन दिखाए, जाकर के अपने रूप का दर्शन कराओ, जनकपुर वालों को आनंद दो, दर्शन कराओ। अब राम जी गए जनकपुर में गलियों में, तो धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग के निधि लूटन लागी। जैसे ही राम जी का पता लगा कि वो जो सुंदर दो राजकुमार हैं गुरु जी के साथ आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ, बड़े सुंदर हैं, सांवले हैं, आहा रणरंग धीर हैं, सांवला तन है, कटाक्ष नैना कटारे नैन हैं, काली काली अखियां हैं, सुंदर अलकावलियां हैं, आहा हा बड़े घुंघराले उनके बाल हैं, मुस्कुराहट भी बड़ी प्यारी है। और वो ना नगर में घूमने आए, ये नगर में शोर मच गया। नगर वाले भी देखने के लिए, कोई अटारी पे, कोई झकोरों पर, कोई छत पे खड़ा हो गया, कोई दीवार के कोने पे खड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चे बगल में चलने लगे, आओ आओ हम आपको अपना शहर दिखाते हैं, आओ आओ, ये देखो फलाने का घर है, ये जमींदार जी का घर है, ये फकीर का घर है, ये महावीर, सब बात बताने, उनका घर। अच्छा राम जी देखते जा रहे, सब दर्शन कर रहे। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, धाए धाम सब त्यागी, मनोरंग की निधि लूटन लागी। सब लोग राम जी के दर्शन के लिए, लूटने के लिए चले आए। तो नगर की जो सखियां थी वो भी आई, पर वो छत पर खड़ी हो गई। और राम जी सीधे इधर यदि हमारी ये भागवत वाले ठाकुर जी होते तो ये तो सब जगह देखते। हाँ हेलो, हाँ, लेकिन ये अयोध्या वाले हैं तो कहीं देखा ही नहीं रहे, सीधा देख रहे, नीचे वो चले जा रहे, देख नीचे रहे चले जा रहे, कोई ज्यादा शोर मचाए तो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारे ये भागवत जी वाले हैं, इनकी तो पूछो ही मत। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डगरिया, चाल भी टेढ़ी, आंखें भी टेढ़ी, बातें भी टेढ़ी टेढ़ी, काम भी सब टेढ़े ही टेढ़े, खड़े भी होवे तो सीधे ना होवे, वो भी टेढ़े ही होवे, पांव के ऊपर पांव रख लें, कमर थोड़ा लचका लें और फेंक लें, इतने टेढ़े।
राम जी एकदम सीधे चले जा रहे। तो सखियों ने कहा दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, पर दिखाई मुख नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो छत पे खड़ी हैं, राम जी नीचे चले जा रहे। तो सखियों में से एक सखी बोली अभी देखेंगे। बोले क्यों? बोले हम इनका नाम लेते हैं, तुझे पता है? हाँ है, ले। बोली अरे ओ सखियो, जोर जोर से, सखियो ये जो आगे जा रहे हैं ना सांवरे सांवरे, इनका नाम राम है। और ये जो पीछे गोरे गोरे जा रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी धक्का देके बोले भैया भैया ऊपर भी है। राम जी बोले सीधे चलो, इधर उधर मत देखो, सीधे चलो। राजा के नगर में आए, दूसरे के शहर में है, इधर उधर नहीं देखना है। माताएं बात कर रही हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए, आफत हो जाएगी, देवियां खड़ी हैं, चलो चलो सीधे चलो, सीधे चलो। तो सखियों में से दूसरी सखी बोली लो नहीं देखा। दूसरी बोली अभी देखते हैं। बोले क्यों? बोले हमें इनके बाप का नाम पता है। तो मुस्कुराते हुए ऊपर से दूसरी सखी बोली अरे सखियो ये जो दोनों सुंदर राजकुमार जा रहे हैं ना, दरअसल इनके बाप का नाम पता है? बोले क्या? दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले लो ये तो कुंडली खोल के बैठी हैं, अब तो देखो। राम जी बोले चुप रहो, चले चलो। आगे थोड़ा बढ़े ही, नहीं देखा राम जी ने। सखियों में से तीसरी सखी बोली, बोले चलो बाप के नाम से नहीं, इनकी माता जी का नाम हम जानते। और दोनों की अलग अलग माता है। हाँ अलग अलग माता है। माताओं का नाम लिया। सखियों ये जो आगे जा रहे हैं ना, ये कौशल्यानंदन है, इनका नाम राम है। लेकिन ये जो पीछे जा रहे गोरे गोरे, ये भी दशरथ जी के ही बेटा है, लेकिन सुमित्रानंदन है, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो माता जी तक पहुंच गई। तब तक चौथी सखी बोली हम तो इनको गुरु जी को भी जानते, विश्वामित्र जी हैं। लो लक्ष्मण जी बोले अब तो देखो। राम जी बोले सीधे ही चलो। जब नहीं देखा, आगे जो सखियां थी उसमें से एक सखी बोली अब देखेंगे। बोले कैसे? वो भागी भागी नीचे गई, कुछ फूल उठा लाई, पुष्प, और पुष्प लाकर उसने पंखुड़ियां तोड़ ली। और जैसी पंखुड़ी तोड़ी, सब सखियों को पुष्प की पंखुड़ियां दी। फूल इसलिए नहीं कि कहीं लग ना जाए। पंखुड़ियां ली और राम जी के ऊपर ऐसे जैसे ही हर्षई बरसई सुमन, जैसे ही पुष्प की पंखुड़ियां बरसाई, राम जी ऊपर की तरफ देख करके मुस्कुरा गए। सखियों को दर्शन में वाह 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 प्रभु वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जय हो प्रभु। और भगवान ने फिर नीचे मुंह कर लिया। तो यहां किसी ने भगवान से पूछा, जब से वो आपके पिताजी का नाम ले रही, आपकी माताजी का नाम ले रही, आपका नाम ले रही, आप देखे नहीं, और ये फूल का बरसा दी आप देख लिए, जरा सही सही बताओ कारण क्या है? भगवान बोले हम पुष्प बरसाने से नहीं देखे। बोले फिर? बोले पुष्प को पर्यायवाची में कहा जाता है सुमन। जब सखियों ने अपना सुंदर मन हमारे ऊपर बरसा दिया तो हमें देखना ही पड़ा। सुंदर मन बरसाने पर देखे हैं हम। पुष्प को सुमन कहते ना, पर्यायवाची में पुष्प को क्या कहते? सुमन। फूल को क्या कहते? बोलो बोलो बोलो। इसीलिए हमने देखा। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, इस कथा का आशय है कि हम भगवान को यदि अपना मन चढ़ा देंगे ना, तो ठाकुर हमारी भी तरफ देख लेगा, हमारी भी तरफ निहार लेगा। यदि हम अपना मन चढ़ा दें तो भगवान के चरणों में सबसे अद्भुत वस्तु चढ़ाने वाली है, तो वो है मन। क्या है? बोलो, अरे जोर से बोलो। और हम लोग चढ़ाते क्या है? धन। क्या चढ़ाते? सिक्का 5 का। अरे भैया भगवान के चरणों में चढ़ाना है, मन चढ़ाओ। मन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओगे ना, जैसे तुम ठाकुर के बिना नहीं रह पाओगे, हमारे कृष्ण के बिना, हमारे भगवान के बिना, हमारे ठाकुर जी भी तुम्हारे बिना रह पाएंगे। वो भी कोई ना कोई लीला करके तुम्हारे पास आएंगे।